रात के 1 बज रहे थे। मैं अपने कदमों को संभाल जैकेट से अपने सर को ढाकते हुए बारिश से बचता हुआ पैदल ही अपने फ्लैट की तरफ चला जा रहा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। कुछ टाइम पहले मैं नौकरी करता था, लेकिन अब बस अपने मम्मी पापा के साथ घर के अंदर अपने रूम में ही रहता हूँ। पता है, बिना कुछ किए रहने में भी अपना एक सुकून है। एकदम अकेले, ना किसी से मिलना, ना बात करना और ना ही किसी को देखना। लेकिन मुझे वो आज भी दिखाई देती है। कुछ समय पहले मैं पुणे की एक कंपनी में जॉब करता था। उस रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लबिंग करने गया और मैंने इतनी पी ली कि मैं वहीं सो गया। रात करीब 2:30 बजे क्लब के एक स्टाफ ने मुझे उठाया और क्लब बंद होने की बात कही। मैं उठा और अपने आसपास अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। मैंने उस स्टाफ मेंबर से अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि क्लब आधे घंटे पहले ही खाली हो गया था। शायद मेरे दोस्त अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि क्लब में उसके और मेरे अलावा और कोई भी नहीं बचा था। ये जान के मुझे अपने दोस्तों पे गुस्सा भी आया और खुद पे शर्मिंदा भी हुआ। क्लब से बाहर निकला तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहाँ से मेरा रेंटेड फ्लैट कुछ 1.5 किलोमीटर ही दूर था और इतनी लेट ना कोई कैब या ऑटो मिलने वाला था। मैंने पैदल अपने कदमों को संभाल जैकेट से अपने सर को ढांकते हुए बारिश से बचता हुआ पैदल ही अपने फ्लैट की तरफ चला जा रहा था। मैं रोड के किनारे धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। मौसम बेहद ठंडा और चारों तरफ एकदम शांति थी। ना सड़क पे भागती कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान। मैं अपने घर से कुछ 300 मीटर ही दूर था कि तभी मुझे लगा कि मेरे बाईं ओर कोई है। मैंने नजरें उठा के देखी तो एक 20-21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की बस स्टॉप पे बैठी थी। मैं सोच में पड़ गया कि रात को इतना लेट ये लड़की बस स्टॉप पे किसका इंतजार कर रही है। इस टाइम ना तो कोई बस चलती है और ना ही कोई ऑटो या दूसरा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैंने सोचा, हो ना हो या तो ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ के या मेरी तरह ही किसी क्लब से लेट निकली है और यहाँ आके बैठ गई है। कहते हैं कि हम लड़के भले ही रियल लाइफ में कितने बड़े लूजर ही क्यों ना हो, लेकिन लड़की को देखते ही उसकी हेल्प करने किसी सुपर हीरो की तरह उसके पास पहुंच जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। उस लड़की के पास पहुंच के मैंने अपना गला साफ किया लेकिन जब उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया तो बेशर्म होके मैंने उससे थोड़ा सहज होके पूछा, आप ठीक तो हैं ना? ये सुन उस लड़की ने अपना सर ऊपर उठा मुझसे रूखी आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी हवा खाने बाहर आई हूँ। उस लड़की का सुंदर चेहरा देख मैं कहीं खो सा गया। मुझे अच्छे से याद है कि उसके पास से एक बेहद ही अच्छी महक आ रही थी। उस महक ने मुझे मदहोश सा कर दिया था। मैंने अपने आप पर काबू करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, ओह अच्छा, मुझे लगा कि इतनी रात में आप यहाँ के लिए ऐसे बैठी हैं तो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं होंगी। तभी मेरी नज़र उसके कपड़ों पे पड़ी, जिन्हें देख के मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उस लड़की के पूरे शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी और उसके पास ना कोई छाता या रेनकोट था, और साथ ही उसने जो रेड ड्रेस पहनी थी वो थोड़ी आउटडेटेड पुराने ज़माने की लग रही थी। हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद ये लड़की बस स्टॉप पर बारिश शुरू होने के पहले ही बैठी थी, और आजकल तो फैशन बदलता रहता है, सो कपड़े भी पुराने टाइप के हैं। कुछ सेकंड्स वहीं खड़े होने के बाद मुझे पता नहीं क्या सूझा। मैंने अपने पर्स से अपना बिजनेस कार्ड निकाल के उस लड़की की तरफ करते हुए कहा, देखिए रात बहुत हो चुकी है, ये मेरा कार्ड है जिस पे मेरा नंबर लिखा है। मैं आपको तो जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, बस अपना हाथ बढ़ा के मेरा बिजनेस कार्ड ले लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। ये होता देख मुझे थोड़ा बुरा और एम्बैरसमेंट भी फील हुआ।
इसके पहले कि मैं अपनी इंसल्ट और करवाता, मैं उस लड़की को बाय बोल के अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। फ्लैट में एंटर होते ही मेरा पेट डॉग मैक्स मुझे देख मेरी तरफ दौड़ते हुए आया, लेकिन अचानक से वो मुझसे 2 कदम पहले ही रुक गया और मुझे देख के घुर्राने लगा। थकान की वजह से मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा सोने चला गया, क्योंकि सुबह के करीब 4 बजने वाले थे और मुझे ऑफिस भी जाना था। सारी रात मुझे मैक्स से घुर्राने की आवाज़ आती रही, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके सोता रहा। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। मैं जल्दी से रेडी हुआ और मैक्स को खाना देके ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे तैसे मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे देख मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग्स ने पिछली बातें छेड़कर मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। मैं उनसे नाराज़ था कि वो सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने शेखी भगाते हुए उनसे वो बस स्टॉप वाली लड़की के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया है। ये सुन मेरे कलीग्स मुझे छेड़ने लगे, लेकिन उनमें से मेरे एक कलीग ने मुझसे कहा कि भाई, रात में ऐसे खूबसूरत लड़की का मिलना मुझे समझ नहीं आया, और तो और उसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। लाल रंग शैतान का रंग होता है, याद रखना। मैं उसकी बात को अनसुना कर अपने काम में लग गया। वो बस स्टॉप वाली लड़की की शक्ल मेरे मन में ही घूमती रही। मैं बार बार अपने फ़ोन को चेक करता कि शायद उस लड़की का कोई कॉल या मैसेज आया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन यूं ही बीत गया, लेकिन सारा दिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई मुझे लगातार देख रहा हो। शाम को ऑफिस के बाद मैं वापस घर आ गया। सुबह की तरह इस बार भी मैक्स मेरे पास नहीं आया और दूर से मुझे देख के बस घुर्राता रहा। मैंने सोचा कि उसकी तबीयत खराब है, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब मैक्स को चेक किया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। फिर भी उन्होंने मुझे एक मेडिसिन देके 2 दिन बाद आने को कहा। मैं घर वापस आके सो गया और फिर दूसरे दिन अपने ऑफिस चला गया। हमारा ऑफिस 2nd फ्लोर पे था और कैफेटेरिया से बाहर की मेन रोड दिखती थी। मैंने अपना लंच लिया और बिल्डिंग के बाहर फेसिंग चेयर पर बैठ के लंच करने लगा। अचानक से मैंने देखा कि नीचे बिल्डिंग के चेक पॉइंट पर वही बस स्टॉप वाली रेड ड्रेस पहने वही लड़की मुझे खड़े देख रही थी। मैं चौंक गया और पीछे बुफे काउंटर पर खड़े अपने दोस्तों को आवाज़ लगा के बुला लिया। जब मैंने वापस नीचे देखा तो वो रेड ड्रेस वाली लड़की गायब थी। मैंने खुद से बोला कि कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और अपना भ्रम समझ के उस बात को भूल गया। शाम को जब मैं वापस अपने फ्लैट पे पहुंचा तो रात के खाने के बाद उस रेड ड्रेस वाली लड़की के बारे में सोचता रहा। रात करीब 3 बजे मैंने उसी बस स्टॉप पे जाने का फैसला किया और अपने पेट डॉग मैक्स को लेके उसी बस स्टॉप पे पहुंच गया। बस स्टॉप पे करीब 30 मिनट तक वेट करने के बाद भी मुझे वो लड़की नहीं दिखाई दी, तो मैंने अपने फ्लैट पे वापस जाना ही ठीक समझा। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो आंखों के कोने से मुझे वो रेड ड्रेस वाली लड़की दिखाई दी। उसको देखने के लिए मैं जैसे ही पलटा तो वो लड़की वहां नहीं थी, लेकिन मैक्स बस स्टॉप की तरफ देख के लगातार भाग के जा रहा था। मैंने मैक्स को किसी तरह शांत किया और वापस अपने फ्लैट पे ले आया। अगले दिन ऑफिस के कैफेटेरिया की विंडो से मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार मैं सीधा नीचे ऑफिस के मेन गेट पे गया। वहां वो रेड ड्रेस वाली लड़की मुझे कहीं नहीं दिखी। जब गार्ड से मैंने ऐसे किसी लड़की के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गया था तो सीधा सीसीटीवी सिक्योरिटी रूम में गया। वहां का हेड मुझे जानता था। मैंने उससे आज और पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा तो उसने मुझसे इसकी वजह पूछी। मैंने उसको सिर्फ इतना बताया कि कोई 3 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। मेरे चेहरे पे परेशानी देख उसने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखा दी। मैंने 2 दिन की सारी फुटेज चेक कर ली। वो रेड ड्रेस वाली लड़की दिखी तो नहीं, लेकिन मेन गेट के पास कोई लाल कपड़े पहने दिखाई दिया, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के लिए। शक्ल और बाकी हुलिया साफ न होने की वजह से मैं वापस अपने ऑफिस आके बैठ गया।
मैंने उस दिन अपने बॉस से ऑफिस से जल्दी जाने की परमिशन लेके अपने फ्लैट पे वापस चला आया। पूरे रास्ते मैंने उस रेड ड्रेस वाली लड़की को अपने आसपास महसूस किया। मुझे लगा कि ये कोई साइको है जो मेरा पीछा कर रही है। मेरी आंखों से नींद गायब थी, तो सोने के लिए मैंने विस्की का एक पैक बनाया और ड्राइंग रूम में बालकनी की तरफ बैठ बाहर का नज़ारा देखने लगा। मैं अपनी धुन में खोया हुआ था कि कुछ देख के मेरी चीख निकल गई। वो रेड ड्रेस वाली लड़की बालकनी के शीशे से मुझे ही झांक के देख रही थी। वो मुझे देख के अजीब सा मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मेरे सामने थी। मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों को मला और जैसे ही वापस बालकनी की तरफ देखा तो वो वहां पे नहीं थी। मैंने फ़ोन उठा के अपने दोस्त राजवीर को फ़ोन किया और तुरंत मेरे फ्लैट पे आने को कहा। इतनी लेट ऐसे फ़ोन करने से राजवीर ने भी बात की गंभीरता समझते हुए अगले 20 मिनट में ही मेरे फ्लैट पे आ गया। जब मैंने उसको पूरी बात बताई तो पहले तो वो थोड़ा सीरियस हुआ, लेकिन मेरा डेली रूटीन, कम सोना और शराब पीने की आदत जानने के बाद उसने मेरे साथ घटी ये सब घटनाओं को मेरी कल्पना समझा और मुझे रेस्ट करने को बोला। दूसरे दिन मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मेरा दोस्त भी ऑफिस चला गया। पूरे दिन मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकला। रह रह के वो रेड ड्रेस वाली लड़की मुझे कभी अपने रूम की अलमारी की साइड पे मुस्कुराते हुए खड़ी दिखती, तो कभी ठीक मेरे बेड के एंड पे। मैं डर से चीखता हूँ तो वो मुझे देख के बस मुस्कुराती और आंखें बंद करके खोलता हूँ तो वो गायब हो जाती। मैक्स भी ड्राइंग रूम के कोने में दुबका रहता। मैंने कई बार राजवीर को फ़ोन कॉल किए, लेकिन उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। जब वो शाम को फ्लैट पे आया तो मुझे ऐसा डरा देख परेशान हो गया। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की इसी रूम में है और वो मुझे देख के मुस्कुराती है। इस बात पे राजवीर मुझ पे ही भड़क गया और गुस्से में बोला कि ऐसी लड़की है ही नहीं। मैं शराब की वजह से पागल हो गया हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अगले दिन वो मुझे पुणे के एक जाने माने साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बातों को मेरी आंखों का धोखा बता के मुझे कुछ टैबलेट्स दे दी। मुझे वो रेड ड्रेस वाली लड़की ना दिखे तो मैं नींद की गोलियां खाने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 4 और एक दिन मैंने करीब 15 नींद की गोलियां एक साथ खा ली। पता नहीं, शायद राजवीर ने मेरे पापा को मेरी इस हालत के बारे में पहले ही बता दिया था और वो उस रात मुझसे मिलने पुणे आए थे। पापा ने ही शायद मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां मुझे बचा लिया गया। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ में रहता हूँ। सच बताऊं, आज मेरी लाइफ में काफ़ी सुकून है। वो रेड ड्रेस वाली लड़की अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। मैं अब उसके बारे में किसी को नहीं बताता हूँ। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।